बाद में तुझे जो देखना है वो मैं सब दिखाऊंगी। प्रेजेंटिंग मोहरा, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम किसी को याद नहीं पर गाने सबको याद है। टिप टिप बरसा पानी, वो चीज पड़ी है मस्त मस्त ना कजरे की धार। स्टारिंग सुनील शेट्टी जिसे फिंगर फेटिश है, अक्षय कुमार जिसे फैंसी ड्रेस का शौक है, रवीना टंडन जो हमेशा गाय की तरह, और नसीरुद्दीन शाह जो खुद ब्लाइंड है पर दूसरों को पूछते हैं आप अंधे हैं क्या? तो कहानी यह है कि रवीना टंडन के डैडी है एक जेलर और कोई छोटा मोटा जेल नहीं है। आपकी जेल हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जेल है। पर ये जेलर साहब अगर एक हाथ से फोन पकड़ ले तो दूसरे हाथ से अपनी छड़ी भी नहीं पकड़ पाते और वो इतने कंफ्यूज है कि वो अपनी खुद की बेटी को कभी तुम बुलाते हैं तो कभी तू। तू बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, सुबह से तेरी याद आ रही थी। रवीना जो है रोमा वो एक जर्नलिस्ट है तो वो मैं अंग्रेजों के जमाने में बनाई हुई जेल के इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। तो वो निकल जाती है अगले दिन जेल सफारी के लिए और वहाँ उसके साथ कुछ जेल के कैदी बदतमीजी करते हैं और उसको बचाने के लिए होती है हमारे ये फिल्म के एक हीरो की धमाकेदार एंट्री। इतनी धमाकेदार कि उसकी एंट्री देखने के लिए ये कैदी लोग भी अपना काम वाम छोड़ के उसको देख रहे हैं और रवीना भी देख रही है। बोलो अरे तू तो भाग जा बहन, तू क्या देख रही है, अरे उठ भाई चलो फाइनली। और सुनील शेट्टी तब आके जमीन पे पेंटिंग कर रहे हैं। लक्ष्मण ने रेखा खींची थी लेकिन रावण को रोक नहीं पाया था। अच्छा लक्ष्मण रेखा, अरे बाप रे। और फिर सुनील शेट्टी अपने एंटी ग्रेविटी सुपर पावर से खुद भी उड़ते हैं और गुंडों को भी खूब उड़ाते हैं। फिर रवीना सोचती है भाड़ में गया अंग्रेजों के टाइम का जेल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेल। अब तो मैं आर्टिकल इस शक्तिमान शेट्टी पे ही लिखूंगी। जेल में मॉल वाला गेम जोन है क्या? कौन सी कार चला रहे हो आप शेट्टी साहब? तो वो उसे चेस करती है और फोर्स करती है उसकी लाइफ स्टोरी बताने में। पार्ट टाइम पेंटर को अचानक से दीवार पे लीकेज चेक करने का याद आ गया, कहीं दीवार पे सीलन तो नहीं। आज तक मैंने अपने गुजरे हुए कल की तस्वीर किसी के सामने नहीं रखी, शायद आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं। इसको भी मिलके 2 ही दिन हुआ है भाई। फिर विशाल के दर्दनाक फ्लैशबैक में हमें यह पता चलता है कि विशाल को फिंगर फेटिश था। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। किया तो है सिंगार भाई, सिंगार बोले तो मेकअप, इयररिंग्स, आईलाइनर, लिपस्टिक, ये सब किया तो है। तूने क्या मेरे को ये ना समझा? तन में प्यार भरा। तन में प्यार भरा क्या होता है? ये प्यार नहीं, तुम्हारी हवस है। पोल्का डॉट्स ट्विनिंग, क्या बात है। गाना तो अच्छा है पर क्लियरली कोरियोग्राफर का बजट नहीं था। देख लो, कर लो, थोड़ा घूम लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई। ए हनीमून के बाद विशाल अपनी आधी घरवाली को कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। चलो यार क्लास में लेट हो रहे हैं। बाय, सी यू, बाय। ये वापस किसको बाय बोला भाई? तू निकल गया वहाँ से। साली जी कॉलेज में वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और पार्टी में इंडियन। अच्छा नहीं, वेस्टर्न के ऊपर दुपट्टा पहना है। बॉयफ्रेंड रूम में बिजी हो जाता है और कुछ गुंडे लोग इसको ड्रिंक में ड्रग्स मिला के दे देते हैं। शराब नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक, हैव इट यार। ओके। अरे सॉफ्ट ड्रिंक है बहन, इनो थोड़ी है। पूरा एक साथ क्यों पिया पाग। चलो एक बात अच्छी है कि लड़की अकेली नहीं है, गुंडों के साथ और भी बहुत लोग हैं पीछे पार्टी में। अरे लोग गायब, सॉन्ग खत्म भी नहीं हुआ कि सब के सब एक साथ गायब। फिर से चेक किया, अरे एक सिप में ग्लास खाली करना जरूरी है क्या बहन? ओके, नो जोक्स हियर। विशाल के साली के बाद विशाल के वाइफ को भी नहीं छोड़ते गुंडे लोग। ये सब के बाद गुंडे लोग चिल करने एसएल वर्ल्ड में जाते हैं। इन लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क को अपना अड्डा बनाया, इनके बाप का है क्या? फिर सुनील शेट्टी वहां आके एक एक को मार के अपना बदला पूरा कर रहा है। भागो बोला पर ये लोग है कि राइड्स देखने खड़े रह गए। अड्डा है ना तुम्हारा तो भाई, देख क्या रहे हो? ये वाला तो बोटिंग देखने खड़ा रह गया। बोलो सुनील शेट्टी पहले चक्कू दिखाते हैं कि ये देख, इससे मैं तुझे मारूंगा, और फिर मारते हैं। तुम गलत समझ रही हो।
जा पास से देख ले बोटिंग। ये थी विशाल की बैक स्टोरी, जो सुन के रवीना कहती है तुम्हें रिहा करने के लिए दिन रात एक कर दूंगी मैं। अब एंट्री होती है डिस्गाइज्ड परेश रावल मतलब सब इंस्पेक्टर काशीनाथ साहू जी की, लड़की कभी देखी नहीं है क्या? जो एक स्टिंग ऑपरेशन में है, और उनको बचाने हमारे दूसरे हीरो अक्षय कुमार की एंट्री होती है, जो है इंस्पेक्टर अमर सक्सेना। फिर अक्षय की बहुत सारी फाइटिंग और परेश भाई की कॉमेडी के बाद हीरो हीरोइन पहली बार मिलते हैं। और ये पिक्चर है तो यहाँ पे उल्टा है, लड़की फ्लर्ट कर रही है, डबल मीनिंग बातें कर रही है लड़के के साथ। मिल गया जी। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। जी मैं वो लड़की नंबर डायल कर रही है, साफ फोन नहीं उठा रहे, मैं तो रॉन्ग नंबर भी नहीं छोड़ता। अब एंट्री होती है नसरुद्दीन शाह, जो है जिंदाल साहब की, जो ब्लाइंड है और जर्नलिस्ट रोमा के बॉस हैं। और सुनील शेट्टी मतलब विशाल को जेल से छुड़ाने के लिए ये एक स्पेशल मीटिंग बिठाई गई है, जिसमें सेम जज है जिसने विशाल को सजा सुनाई थी। और अब न्यूज़पेपर हेड जिंदाल साहब की बात सुनकर कह रहे हैं कि उनको जेल से निकाल दो, कुछ भी बदला लेने खून किया तो सजा माफ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक जर्नलिस्ट की बात सुन के जज ने ये फैसला लिया, वाह। अरे भाई पेपर वाले हैं। क्या बात है, एक खूनी को आजाद करवाया। फिर हीरो हीरोइन एक खंडर में जाके ये गाना गाते हैं। भाई अगर इसने येलो के बदले व्हाइट साड़ी पहनी होती ना, तो नानी याद आ जाती और भाग जाता वहां से खिलाड़ी कुमार। भाई कौन से एंगल से इसको हम डांस स्टेप्स बोलेंगे? हाँ क्या करे, ओयो रूम्स नहीं थे ना तब। अरे शर्मा गए अक्षय जी, मुझे लगा सिर्फ गुप्त फिल्म में वल्गर गाने थे। गुप्त का फनी रिएक्शन देखिए भाई, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। फिर विशाल को जेल से छोड़ देते हैं। वो थैंक यू बोलने जर्नलिस्ट जिंदाल साहब के पास आता है। जिंदाल साहब कहते हैं तुमने बदला लेके सही किया, मेरी वाइफ को भी ऐसे ही ड्रग्स बेचने वालों ने मारा और मुझे अंधा किया, पर कानून और पुलिस किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुम कर सकते हो। वो लोग अभी तक जिंदा है। तुम्हारी बीवी और साली को भी जिसने मारा वो ड्रग्स लेते थे। एक काम करते हैं, सारे ड्रग डीलर्स को मार देते हैं। क्या बोलता है? कितने शानदार विचार रखते हैं। पहले तो विशाल मना करते हैं, पर सिर्फ एक बार अपनी मरी हुई बीवी का फोटो देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और मान जाता है वो जिंदाल का कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने के लिए। अरे भाई तेरी वाइफ ने तो अपने आप को चक्कू से मारा था ना, तो क्या अब चक्कू बेचने वालों को भी मार डालेगा क्या? लोग ड्रग्स से मर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है का क्या मतलब? बकरा खुद कसाई के घर के सामने जाकर कत्थक करने लगा तो उसे कौन बचा सकता है? फिर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना डिस्गाइज करके गुंडों के पास पहुंच के ये पता लगा लेते हैं कि नेक्स्ट ड्रग डील कब और कहां होने वाला है। फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स और एक जर्नलिस्ट मिलके प्लानिंग करते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और क्या प्लानिंग किया? फिर से डिस्गाइज करके उनको पकड़ो। मस्त प्लान है। अरे जब पता लगा लिया था कि डील कब और कहां होने वाला है, तो डायरेक्ट रंगे हाथों पकड़ लेते ना उनको भाई, हीरोगिरी। और फिर ये गाना आता है। अरे भाई डिस्गाइज का मतलब होता है कि तुम्हें कोई पहचान ना सके। पीछे इतने बैक डांसर्स में से कोई एक अगर तुम बन जाते तो शायद तुम्हें कोई नहीं पहचानते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और तू कैसा गुंडा है भाई? अभी आधे घंटे पहले तूने इससे मार खाया है और जेल ले गया था, तुझे ये भूल भी गया? क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ये लोग डिस्को में कव्वाली के कपड़े पहन के भरतनाट्यम क्यों कर रहे हैं? सही है, किसी का बाप भी तुम्हें कैसे पहचान लेगा? कुछ और नहीं कर रहे हो तुम लोग, जरा सा भी नहीं। हिल
बोलना मत वरना गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर अमर, ये पहले ही कर देता भाई। पुलिस से भाग के ये बस में चढ़ जाता है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलर सुनील अन्ना उसको बस में पिकअप करके सबके सामने मार देता है, पर कैसे मारा वो बताया ही नहीं। वो लोग भी शूट करने से पहले सोच रहे होंगे भाई कैसे मारेंगे इसको सबके सामने, तो उसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम बताएंगे ही नहीं कैसे मारा, डायरेक्ट डेड बॉडी। सोचने दो ऑडियंस को, हम तो क्रिस्टोफर नोलन के बाप है। इसकी टिकट कर गई है बॉस। पुलिस फोर्स में एक गद्दार है जो गुंडों को सारी खबर देता है। गेस करो वो गद्दार कौन है? सलाम सेठ। ये भूत प्रेत वाला बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों भाई? वो खबर देने का 1 सेकंड का 100 रुपया चार्ज करता है। परेश भाई को पता था वो आगे चल के आने वाले हैं कैमरा के पास, तो उनका क्लोजअप शॉट लग जाएगा, तो आने से पहले उन्होंने चालू सीन में अपने चेहरे का पसीना पोंछ लिया बिना कैरेक्टर से निकले। दैट जीनियस ऑफ एन एक्टर इज परेश रावल। 40 सेकंड हो गए, सिर्फ 4000। फिर हीरो हीरोइन का एक और रोमांटिक सॉन्ग। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रात से लेकर सुबह मुझे प्यार करो। अच्छा मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फिर जिंदाल के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट किलर सुनील शेट्टी क्रिंज डायलॉग बोल के कौन हो तुम? मौत, मौत का फरिश्ता। बिजली चल रही है ना, अब बिजली गिरेगी। सबको एक एक करके मारे जा रहे हैं। ये तो शॉर्टकट से आया। और टाइम बॉम्ब को ग्रेनेड की तरह यूज कर रहे हैं। इनको लगता है ऑपोजिट गैंग वाले उनके आदमियों को मार रहे हैं, तो वो दोनों गैंग एक दूसरे को मार देते हैं। ये कैसा टाइप का तकिया कलाम है गुलशन ग्रोवर साहब? Dirty mind, 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 dirty mind. Shut up, you dirty mind. फिर विशाल को जिंदाल पे शक होता है कि वो अंधा नहीं है, और विशाल के साथ हम सबको ये पता चलता है कि वो तो तुम अंधे नहीं हो, सब कुछ देख सकते हो तुम। दोनों सेम ही हुआ ना अन्ना। फिर एक और फ्लैशबैक इस फिल्म का। जिंदाल खुद ड्रग्स का धंधा करता था, पुलिस दोस्त का यूनिफॉर्म और गाड़ी ले जाके दोस्त को मारा, वाइफ को भी खुद ही मारा, टेलीफोन वायर से गला तो घोट रहे हैं आप, पर ये क्या कर रहे हो नसीर साहब? कुछ समझ में नहीं आया। हम्पिंग फुटबॉल? पुलिस को बोल दिया कि कोई लोग आके इन दोनों को मार के गए और मुझको भी अंधा करके गए। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये कौन से हॉस्पिटल के रूम में ऐसे 2 दरवाजे होते हैं भाई? चोर और पुलिस दोनों के लिए अलग अलग दरवाजे। मस्त है। फ्लैशबैक खत्म। विशाल को बॉम्ब से उड़ाया, पर वो बच गए क्योंकि वो सुनील शेट्टी है, उन्हें धरती माँ बचाती है। धरती जैसी भी है तो हमारी अपनी। और जिंदाल साहब के चश्मों पे शूटिंग इक्विपमेंट्स और पूरी दुनिया देखने मिलेगी आपको। बॉम्ब ब्लास्ट से तू बच निकला, तब तो खून का एक बूंद नहीं था तेरे चेहरे पे। वहाँ से रोमा के घर तक आने में तुझे इतना खून कैसे निकला भाई? तुम गलत समझ रही हो। विरार फास्ट पकड़ लिया था क्या? क्या हुआ? तुम्हारे सर पे तो खून बह रहा है। आओ मैं दवाई लगा दूं। और ये एक च्युइंगम क्वीन क्या हुआ पूछ रही है, तो उसको बोलने तो दे। रोमा मेरी बात। अरे बात तो सुनो, क्या बोलना सीधा जब वो तेरे को डेटॉल लगा रही है। जिंदाल अंधा नहीं, वो क्रिमिनल है। 6 शब्द बोलने हैं भाई तुझे। रोमा मेरी बात। रोमा मेरी बात तो सुनो। रोमा ये भी 6 वर्ड्स है भाई, इसके बदले वो बोल देता। ये लो, अमर को भी अभी आना था। थ्रिलर फिल्म में मिसअंडरस्टैंडिंग का तड़का जरूरी है क्या बॉलीवुड में? अरे ऐसे एक्सप्रेशंस और बालों पे ऐसे हाथ रख के कौन डेटॉल लगाता है भाई? तभी ये विशाल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और पूरी दुनिया को छोड़ के रोमा के पास आया डेटॉल लगवाने। हमेशा गलत समझती हो। अमर, अब तो बोल जिंदाल के बारे में भाई। बहुत ज्यादा चेहरे के करीब नहीं आ गए आप अक्षय सर? हीरोगिरी। अमर सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिर से एक्स्ट्रा चीजें बताने लग गया। अरे बोलना वो 6 शब्द भाई। असली सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सुना ना फिर असली सच्चाई भाई, मेरा दिमाग फट जाएगा। कंट्रोल। विशाल की बात तो सुनो अमर। तूने भी तो नहीं सुना फिर अक्षय सर का अल्फा मेल जाग जाता है और इतना लंबा फाइट सीक्वेंस है, ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हो रहा। बेंच आग लगी दिल में तो, दिल को तेरी याद आ। गद्दार पुलिस काशीनाथ साहू बड़े भाई, ये है तुम्हारे बड़े भाई। ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि विशाल जिंदा है और पुलिस के कब्जे में है। अरे पूरी बोतल ही पी रहे हो अक्षय सर? अरे इसने तो पूरी बोतल ही उठा ली। हीरोगिरी। सैड सॉन्ग में बॉल डांस। काश कहीं ऐसा हो
नसीर साहब। फिर जिंदाल रोमा को बताते हैं कि वो अभी भी जवान है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रोमा। और ये कि वो अंधे नहीं है। ब्लैक खेल रहे हैं। अपने एम्प्लॉय को मार के रोमा को किडनैप करके वो उसे हॉर्नी होने का एक इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन रोमा के बदन में इतनी गर्मी पैदा कर देगा। कहाँ मिलता है भाई ये इंजेक्शन? मुझे भी देना है मेरी वाइफ को। पता नहीं क्यों हर मर्द के साथ होती है पर मेरे साथ ही नहीं होती। इंजेक्शन के बाद रोमा नार्सिसिस्ट हो जाती है और उसको सांप भी दिखने लगते हैं। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना कमिश्नर और क्रिमिनल विशाल जिंदाल की सच्चाई जान के पता लगा लेते हैं कि पुलिस में कोई एक गद्दार है। इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। ये फंस गया सीएम। गद्दार परेश भाई अब पुलिस के साइड है और उनको जिंदाल के ठिकाने पे ले जाते हैं। हालांकि कार के डिक्की में ये दो चंगू मंगू कैसे फिट हो गए? सुनील शेट्टी तो एंटी ग्रेविटी थे ही। अक्षय को भी उन्होंने सिखा दिया जो ऊपर से कूद के अच्छे से अपने पैरों पे लैंड होने के बाद गिरते हैं। हीरोगिरी। फिर दोनों अजंता एलोरा केव्स में विलन जिंदाल से टकराते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट ओवर स्मार्ट विलन ये करता है। आसपास लड़की भी नहीं है भाई, किसको इम्प्रेस करना है, मार देता बंदूक से। और एक ये है हॉरर बैकग्राउंड वाले रजा मुराद, एक हाथ में गन होते हुए दूसरे हाथ से मार रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मरना ही था भाई। विलन जिंदाल हीरोइन को बंदी बना के भागने ही वाले थे कि सुनील शेट्टी 1 किलोमीटर दूर से भाग के उनके पास आ रहे हैं। अरे जब आपके पास गन थी तो बेचारे को क्यों मरवाया? वो आपका ही आदमी था नसीर साहब। अक्षय भी आ गए और अब देखो क्या टाइम पास कर रहे हो नसीर साहब। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। दो हथियार, घुटने टेको, जमीन पे नाक रगड़ो, अपने आप को थप्पड़ मारो और जोर से, और जोर से, और जोर से। जरा अपनी पतलून उतारो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कार है, गन है, या तो मारो या तो भागो, या तो मार के भागो भेंच। सुनील शेट्टी को अपने आप को मारना पड़ा तब जाके ये टाइम पास बंद हुआ और अक्षय ने जिंदाल को मारा। अच्छा किया, वरना ऑडियंस खुद को मार देती। तेरी माँ की रख। तो ये अंधे को रास्ता बताएगा भाई। पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑल्टरनेट यूनिवर्स का आइडिया मार्वल को इसी पिक्चर से मिला है भाई। नहीं सर, बात ये नहीं है। तो ये थी मोहरा फीचरिंग व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स एंड वेटर कम्स टू मी विद द चेक। नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। माई डैड व्हेन आई आस्क हिम फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अपनी औकात में रहोगे रणपाल। Me to myself looking at my hot school teacher. मजबूत है यार। Me during salary negotiations. तो हाथ में क्या लगेगा, ठेंगा? When my friends ask why am I on Tinder. सेक्स बॉम्ब की जरूरत है। Me to my boss when he buys a new car. हमारी भी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये फनी रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो मैंने गुप्त फिल्म का भी फनी रिएक्शन वीडियो बनाया है, अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे और रीविजिट्स, रिव्यूज, रिकैप्स, रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल बाबा।